दिल्ली क्राइम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मैं अमित सिंह, ब्यूरो चीफ नोएडा। दर्शकों, हम बता दें कि ये खबर आ रही है G20 समिट से, जो कि दिल्ली में चल रही है। दर्शकों, ये बताएं कि काफी विश्व के काफी देशों के मुखिया आए हैं यहाँ पर और विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें विकास भी है, जिसमें बायलैटरल इश्यूज भी हैं, जिसमें टेररिज्म का एक इशू है। दर्शकों, हम बता दें इसी में एक बात निकल के आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जो है मार्गरेट मैक्लियोड, उनकी काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि वो जो भी बोल रही हैं वो शुद्ध हिंदी में बोल रही हैं। दर्शकों हम बताएं, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका जो है कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच जो एजुकेशन का, जो शिक्षा को लेके जो सपोर्ट है वो बढ़ाएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने एक्सचेंज प्रोग्राम्स बढ़ाएगा, क्योंकि भारत की वैक्सीन का चर्चा पूरी दुनिया में हुआ, ये सब जानते हैं, अमेरिका ने भी देखा है और कि भारत की पावर को सबने माना है। और कहीं ना कहीं इसमें दर्शकों नरेंद्र मोदी का हाथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि उन्होंने भारत को आज ऐसे पटल पे लाके रख दिया है कि अमेरिका जैसी कंट्री जो है वो उसकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हिंदी के एक प्रवक्ता आती है और हिंदी में बात करती है। दर्शकों, ये उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है जो हमारे प्रधानमंत्री के बाहर जाके हिंदी बोलने पे बड़ा मजाक उड़ाते हैं। दर्शकों, ये कहा जाता है कि खुद की ताकत इतनी बनाइए कि लोग आपको फॉलो करें, और यही हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदी को अब अमेरिका भी फॉलो कर रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब विदेशों से आए हुए लोग जो हैं वो यहाँ हिंदी में बातें करेंगे। आइए हम सुनवाते हैं कि मार्गरेट मैक्लियोड ने क्या बोला। वैसे वैश्विक गुर्बत जो G20 में भी हम बात करेंगे, उसके बातचीत होगा। और इंडिया के साथ हमारी ताउन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि हम बहुत सारे क्षेत्र में कोऑपरेट करते हैं, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, AI है, शिक्षा है, स्टूडेंट मोबिलिटी है। और इंडिया के यूथ, उनकी आबादी, उनकी एम्बिशन देखकर अमेरिका इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। हम समझते हैं कि इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के हैसियत से अपना आवाज़ उठा रहे हैं, और हम समझते हैं कि इस मंच पर पूरी दुनिया के दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। असल में इस प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप की बात भी हो रही है और अमेरिका उनका सपोर्ट। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो मार्गरेट मैक्लियोड हैं, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं USA की, उन्होंने कितनी बेबाकी से बोला और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी काफी चीजें कही थी। हालांकि हम पूरा आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि खबर बहुत लंबी हो जाती है। दर्शकों, उन माँ बाप को काफी कुछ सोचना चाहिए जो अपने बच्चों को विदेशी भाषाओं का ज्ञान कराते हैं, लेकिन वो बच्चे हिंदी में पिछड़ते जा रहे हैं, हिंदी के एक शब्द के अर्थ उन्हें नहीं आते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि अभी भी जग जाएं, क्योंकि भारत जो है वो पूरे विश्व को जगा रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया में लोग हिंदी बोलेंगे, हिंदी को मानेंगे, हिंदी को पहचानेंगे। और अगर आप मान लीजिए कि विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने इसको मान लिया है, तो समझिए कि आधी दुनिया इसे मान चुकी है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि विदेशी भाषाओं का ज्ञान जरूर रखें, लेकिन जो अपनी मातृभाषा हिंदी है उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। भारत की शिक्षा प्रणाली को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि आज के बच्चों का जो इंटरेस्ट इंटरनेट और मोबाइल की वजह से हिंदी से हटता जा रहा है और विदेशी भाषाओं में होता जा रहा है, कैसे उनको वापस हिंदी की तरफ लाया जाए और हिंदी में उनकी ताकत को और बढ़ाया जाए। दर्शकों, इसमें इतना ही। भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत दिख गई है G20 समिट में। विपक्षियों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है और कुछ बेवकूफ लोग जो हैं यूरोपियन यूनियन में जाके आज भारत की बुराई करते हैं, भारत की कमियां गिना रहे हैं और चाइना की तारीफ कर रहे हैं। उन बेवकूफों को, उन नेताओं को मेरा इतना ही कहना है कि जनता आपके मुंह पे तमाचा जरूर मारेगी 2024 के इलेक्शन पे। तब तक इंतजार कीजिए। नमस्कार, अमित सिंह, ब्यूरो चीफ नोएडा, दिल्ली क्राइम न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।